आंखों में बेहतर बिहार के सपने, दिल में शौर्य की गाथा, इरादों में बुलंदी लिए नए जमाने से कदम ताल, आम आवाम की सुरक्षा और कानून का राज कायम रखने की प्रतिबद्धता से लैस यह है बिहार पुलिस। पब्लिक फ्रेंडली जो पुलिसिंग है वो हमारी टॉप प्राथमिकता है। बदलते वक्त के साथ बिहार पुलिस न सिर्फ अत्याधुनिक संसाधनों से लैस हुई है, बल्कि इसने स्मार्ट पुलिसिंग को भी किया है आत्मसात। समय के साथ साथ जैसे साइंस का योगदान बढ़ता गया, तो हम लोगों ने भी अपनी सभी तरह की प्रक्रियाओं में, चाहे वह निरोधात्मक कार्रवाइयाँ हों या अनुसंधान से संबंधित कार्रवाइयाँ हों, जिससे यह डिटेक्शन में हमको मदद मिले और अपराधियों के कन्विक्शन में हमको मदद मिले, इन सब की बात करें तो भी जो है हम लोग इसमें लगातार कार्य करते आ रहे हैं। बात अपराध नियंत्रण की हो या फिर विधि व्यवस्था में सहयोग की, या फिर शहरों की यातायात व्यवस्था को सुचारू और सुगम बनाने की, बिहार पुलिस हर मोर्चे पर आम जनता के सहयोग के लिए मुस्तैद रहती है। किसी भी आपात परिस्थिति से निपटने के लिए अब बिहार में एक एकीकृत आपात सेवा 112 बिहार वासियों को समर्पित है। आपात सेवा 112 की 400 से अधिक गाड़ियां अपने पूरे आधुनिक साजो सामान एवं विशेष रूप से प्रशिक्षित पुलिस कर्मियों के साथ बिहार के सभी 40 पुलिस जिलों में मुस्तैद है और बिहार वासियों ने बिहार पुलिस के इस कार्य को तहे दिल से सराहा भी है। 112 नंबर पर हम फोन किए सर, आया लोग, मेरा मदद प्रशासन किया। मैंने बस पकड़ा, ड्राइवर ने मेरे साथ बहुत रूडली बात किया। मैंने 112 पे कॉल भी किया, इमीडिएट पुलिस आई और मुझे पूरा कोऑपरेशन दिया। मात्र एक नंबर 112 पर आप कॉल करके ये सभी सेवाएं आप प्राप्त कर सकते हैं। यह एक ऐसी सेवा है बिहार के नागरिकों के लिए जिसमें किसी इस तरह की इमरजेंसी सेवाएं हैं, उसके लिए नंबर याद करने की जरूरत नहीं है। चाहे परिस्थितियां कुछ भी हों, न्याय का रास्ता हर किसी नागरिक तक पहुंचे, इस उद्देश्य के लिए दृढ़ संकल्पित है बिहार पुलिस। आज महिलाओं और वंचितों की जुबान बनकर उभरे हैं राज्य भर के सभी जिलों में स्थापित महिला थाना एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति थाना। बिहार की आम जनता, स्पेशली महिलाएं, बच्चे अपने विरुद्ध हो रहे अपराध या समस्याओं को बेहिचक निर्भय होकर थानों में जाके बता सके, इसके लिए बिहार के सभी जिलों में महिला थाना के साथ साथ महिला हेल्प डेस्क भी कार्यरत है, जहां पर संवेदनशील पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों का पदस्थापन किया गया है। बदलते वक्त के साथ साथ अपराध एवं अपराधियों की प्रवृत्ति में भी काफी बदलाव आ गए हैं। आज के अपराधी घर बैठे ही साइबर फ्रॉड करके जनता की गाढ़ी कमाई को लूट ले रहे हैं। ऐसे अपराधी जो कहीं से भी समाज को आर्थिक रूप से लूट रहे हैं, चाहे वो कोई भ्रष्टाचारी अधिकारी ही क्यों न हो, उन पे कानून सम्मत कार्रवाई करने हेतु बिहार पुलिस ने एक अलग पुलिस फोर्स का गठन किया है, आर्थिक अपराध इकाई। ये इकाई काफ़ी अच्छा कार्य कर रही है और पिछले 2-3 वर्षों में खास तौर से इसने काफ़ी लोगों में जागरूकता पैदा की है, विभिन्न प्रकार के अपराधों के प्रति लोगों को सजग किया है, विभिन्न सरकारी एजेंसीज और डिपार्टमेंट से समन्वय स्थापित करके उनको विशेषज्ञ असिस्टेंस प्रोवाइड की है और साथ ही साथ ऐसे तत्वों पर कठोर कानूनी कार्रवाई की गई है जो अर्थव्यवस्था को चोट पहुँचाते हैं। 31 मई 2016 से बिहार में पूर्ण शराबबंदी का कानून लागू है और इसके उल्लंघन पर कठोर सजा के भी प्रावधान हैं। महात्मा गांधी के महान विचारों से प्रेरित माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का मानना है कि शराब कई सामाजिक बुराइयों का जड़ है और आज इसी शराबबंदी के कई सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। शराबबंदी का कानून सख्ती से लागू हो, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बिहार पुलिस की मद्य निषेध इकाई प्रतिबद्ध है। सही और सटीक अनुसंधान ही अपराधी को सजा दिलवाता है। कोई गुनहगार बचे नहीं और कोई बेगुनाह फंसे नहीं। इस बात को सुनिश्चित करती है बिहार पुलिस मुख्यालय में अवस्थित एक समृद्ध विधि विज्ञान प्रयोगशाला।
पुलिस प्रयोगशाला, फिंगरप्रिंट ब्यूरो और राज्य फोटो ब्यूरो। हमने अभी हाल के दिनों में अपने आधुनिकीकरण को ज़्यादा सशक्त किया है, जिसके तहत हमने सभी प्रभागों में सोफिस्टिकेटेड उपकरण स्थापित करवाए हैं, अधिष्ठापित किया गया है, जो कि ड्यूली कैलिब्रेटेड होते हैं और यह पूर्णतः केंद्र सरकार एवं अन्य मानकों के अनुरूप प्रमाणित होते हैं। इस प्रयोगशाला में हस्तलेख, हस्ताक्षर, बैंक चेक, जायदाद खरीद फरोख्त हस्तांतरण संबंधित कागजात व क्रय विक्रय के पत्र आदि, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वीजा, स्टाम्प पेपर, क्रेडिट कार्ड इत्यादि की जांच की जाती है। अंगुलांकों के दो प्रमुख गुण हैं, परसिस्टेंसी और इंडिविजुअलिटी, यानी कि किसी भी व्यक्ति का फिंगरप्रिंट दूसरे व्यक्ति के फिंगरप्रिंट से नहीं मिलता है और यह जन्म से मृत्यु तक एक समान रहता है। यही वजह है कि इसे एक अकाट्य साक्ष्य के रूप में लिया जाता है, यानी कि यदि कोई व्यक्ति अंगुलांक के मिलान के आधार पर अपराधी घोषित हो जाता है तो उसका दंडित होना निश्चित हो जाता है। राज्य फोटो ब्यूरो में अपराध फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी की विभिन्न विधाओं, तकनीकों का प्रयोग कर किसी भी अपराध घटना को प्रभावी तरीके से हल किया जाता है या हल करने में आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाता है। एक आम नागरिक को बार बार थानों का चक्कर न काटना पड़े, इस कारण एक ऑनलाइन प्रक्रिया की पहल बिहार पुलिस द्वारा की गई है, जिसके तहत बिहार के सभी थानों को ऑनलाइन कर दिया गया है। अब किसी भी केस की जानकारी ऑनलाइन ली जा सकती है। केस में लगातार अनुसंधान की मॉनिटरिंग उच्चाधिकारियों द्वारा की जा सकती है, ताकि त्वरित अनुसंधान सुनिश्चित हो सके। अब इस ऑनलाइन प्रक्रिया में पासपोर्ट संबंधित पुलिस वेरिफिकेशन को भी जोड़ दिया गया है। आतंक और आतंकवाद के खतरों से हमारा समाज सुरक्षित रहे, इसकी सुनिश्चितता प्रदान करता है बिहार पुलिस का आतंक रोधी दस्ता, जो कि पूर्ण रूप से प्रशिक्षित है किसी भी तरह के आतंकवादी गतिविधियों के रोकथाम और अनुसंधान के लिए। इस दस्ता का खासियत ये है, ये 3 विन विन रोल्स निभाते हैं। एक, आतंकवाद रिलेटेड सूचनाएं एकत्रित करना यानी इंटेलिजेंस। दूसरा, इन्वेस्टिगेशन, कभी भी यदि आतंकवाद घटना घट जाता है उसका अनुसंधान करना। और तीसरा आई है इंटरवेंशन, यदि मान लीजिए आतंकवाद घटना कहीं घट गई तो हम लोग तुरंत उस पर एक्शन करते हैं और इंटरवीन करते हैं। बिहार पुलिस की शान है बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस, जो सक्षम है बिहार के आंतरिक संवेदनशील मामलों से निपटने के लिए। बिहार स्टेट आर्म्ड पुलिस सिविल पुलिस को सहयोग प्रदान करती है इन द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, कंडक्शन ऑफ स्पेशल ऑपरेशंस और अगेंस्ट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स। हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट में भी सरकार को सहयोग करते हैं। बिहार पुलिस के केंद्र में है इसकी प्रगतिशील सोच, जो इसे गति प्रदान करती है। इस प्रगतिशील सोच की नजीर है बिहार पुलिस का स्वाभिमान बटालियन। यह विशेष सशस्त्र पुलिस का महिला दस्ता है। सबसे खास तो यह है कि यह देश का पहला ऐसा दस्ता है जो अनुसूचित जनजाति की महिलाओं से बना है। इसके अलावा भी बिहार पुलिस में आधी आबादी की मजबूत भागीदारी है। राज्य सरकार ने 37% जो रिजर्वेशन किया है महिलाओं के लिए, वो एक तरह से पब्लिक पुलिस की जो रिलेशनशिप है उसको बहुत अच्छा कर रही है, उसको बहुत फ्रेंडली बना रही है। किसी भी पेशेवर पुलिस फोर्स के लिए जरूरी होता है उसका प्रशिक्षण, और बिहार पुलिस ने प्रशिक्षण के मामले में नए आयामों को स्थापित किया है। The more you sweat in training, the less you bleed in combat। अर्थात प्रशिक्षण के समय जितना अधिक श्रम होगा, जितना अधिक पसीना बहेगा कर्तव्य निर्वहन के दौरान क्षेत्र में, उतना ही कम रक्त बहने की संभावना है। प्रशिक्षण पुलिस कर्मियों और पुलिस पदाधिकारियों के क्षमता संवर्धन की सबसे आवश्यक कुंजी है। समय के साथ जरूरत थी पुलिस भवनों के आंतरिक एवं बाहरी बदलाव की, ताकि वहां काम करने का एक उचित वातावरण तैयार हो, और इस काम को लगातार कई वर्षों से अंजाम दे रहा है बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड, जिनके द्वारा बनाए गए भवन बिहार पुलिस में हो रहे निरंतर सुधारों के जीते जागते उदाहरण हैं।
2007-8 के बाद से राज्य सरकार के द्वारा इस निगम को काफ़ी सारे कार्य आवंटित किए गए, उसके लिए निधि आवंटित की गई और उसके बाद से काफ़ी तेजी से निगम थाना भवनों का निर्माण, पुलिस केंद्रों का निर्माण, आवासीय भवनों का निर्माण, प्रशिक्षण केंद्रों का निर्माण, इन सभी प्रकार के नक्सल थाना भवनों का निर्माण, इन सभी भवनों के निर्माण और आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में निगम लगा हुआ है। हमारी पूरा प्रयास है, पूरी ताकत हम लोगों ने इसी बात में लगा रखी है कि हमारे लिए जो पब्लिक सर्विस है पुलिसिंग के माध्यम से वो अच्छी से अच्छी यहाँ के नागरिकों को मिले और अगर कोई कमी है उस कमी को हम तत्काल दूर करके अपने अंदर भी सुधार लाएं और साथ साथ ऐसे काम हम लगातार करते रहें जिससे पब्लिक और पुलिस के बीच की जो दूरी है वो जितनी कम कर सकें उतना ही जो है वो अच्छा हो। बिहार के आज के ये पुलिस पूर्ण रूप से समर्पित हैं बिहार के हर एक आम जन के मन में कानून का राज कायम रखने के लिए। एक ऐसी पुलिस जो संवेदनशील भी है और प्रगतिशील भी, जिसमें धैर्य भी है और शौर्य भी, और जो सक्षम है हर चेहरे पर मुस्कान कायम रखने में।